वैसे तो पशु पक्षियों में स्वामी भक्ति सदियों से देखी जा रही है, लेकिन अमेठी जिले में एक ऐसा जंगली पक्षी सारस इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जो एक युवक के छोटे से उपकार की बदौलत पिछले साल भर से लगातार अपना कुल और परिवार छोड़कर उसका ही बनकर रह गया है। आप सभी का सबसे तेज खबर साउथी चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी से है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बाइक से जा रहे युवक के पीछे पीछे सारस पक्षी उड़ रहा है। दरअसल यह मामला अमेठी जनपद की सदर तहसील गौरीगंज के जामो ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत गांव मंडखा मजरे औरंगाबाद का है, जहां पर निवास करने वाले मोहम्मद आरिफ लगभग एक वर्ष पहले अपने खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे। तभी वहीं पर एक सारस पक्षी घायल अवस्था में उन्हें दिखाई पड़ा, जिसका पैर टूटा हुआ था। वो चल नहीं पा रहा था। आरिफ ने जैसे ही उसे देखा, जंगली पक्षी सारस को घायल अवस्था में देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और उसे उठाकर अपने घर ले आए। घर लाने के बाद आरिफ ने उसके पैर का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया, उसको भोजन पानी भी दिया। उपचार करने के बाद धीरे धीरे उसका पैर ठीक हो गया। आरिफ बताते हैं कि उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगा, वह पुनः उड़कर अपने कुल व जंगल में परिवार वालों के पास चला जाएगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। यह सारस पक्षी ठीक होने के बावजूद वहीं पर आरिफ के साथ ही रहने लगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सारस पक्षी आरिफ के घर में रहता है, बाहर घूमता है। आरिफ चाहे जैसे ही उसके साथ पेश आए, वो कुछ नहीं कहता, लेकिन आरिफ के घर के अन्य सदस्य उसे छू लें तो उन्हें काटने दौड़ता है। यही नहीं, आरिफ से सारस का इतना अधिक लगाव देखा गया है कि आरिफ को घर के बाहर जाता देख सारस भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। जब भी आरिफ कहीं पर बाइक लेकर जाते हैं तो उनके बाइक के ऊपर हवा में उड़ता रहता है और नीचे आरिफ बाइक से चलते रहते हैं। आरिफ बताते हैं कि बाइक से 50 से 60 की स्पीड में वो 30 से 40 किलोमीटर तक चले जाते हैं और सारस उनका पीछा नहीं छोड़ता है। जब आरिफ वापस घर आते हैं तो वो भी वापस आ जाता है। निश्चित रूप से ये अजीबोगरीब सच्ची घटना देखने और सुनने को मिलती है। आरिफ बताते हैं कि कभी कभी यह जंगल की ओर जाता है और अपने दोस्तों तथा परिवार वालों से मिलकर वापस मेरे घर चला आता है। यह जंगल में कभी रुकता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब भी 2-4 सारस झुंड में इसको लेने के लिए आते हैं तो वो बाहर से भागकर घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उनसे मिलता नहीं है, उनके साथ ना ही जंगल जाता है। ऐसे में जब कभी कभार उनका मन करता है तभी वो जाता है, अन्यथा वो जंगल की ओर देखता तक नहीं। आरिफ जब सारस को साथ नहीं ले जाना चाहते हैं तो उन्हें सारस पक्षी से छिपकर पैदल ही घर से दूर जाना पड़ता है और वहीं पर बाइक मंगाकर अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। वो घर से ही बाइक से किसी भी कीमत पर अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि सारस पक्षी हर कीमत पर उनका साथ नहीं छोड़ना चाहता है और उनके साथ साथ चला जाता है। लंबे समय से साथ रहने के कारण अब आरिफ का मन भी उस सारस पक्षी में लगा रहता है। वो उसे अब छोड़ने को तैयार नहीं है। आरिफ बराबर सारस का ध्यान रखते हैं, उसको देसी अंडे के साथ साथ तरह तरह के खाद्य पदार्थ खिलाते हैं और उसकी सेवा करते हैं। जब कभी एकाध दिन आरिफ घर से बाहर रहते हैं और वापस घर नहीं पहुंचते तो सारस उन्हें देखकर नाचने लगता है और उनके साथ खेलने कूदने और उछलने लगता है। कहीं न कहीं एक छोटे से उपकार के बदौलत सारस की इस स्वामी भक्ति को देखकर ऐसा लगता है कि मनुष्य को इस प्रकार के पशु पक्षियों से सीख लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अमेठी से ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से तेज रफ्तार चल रही बाइक के ऊपर वो उड़ता रहता है, लेकिन आरिफ का साथ कभी वो छोड़ना ही नहीं चाहता। ऐसे ही घर में रहने के दौरान भी लगातार वो आरिफ के आसपास ही मंडराता रहता है। आरिफ भी उसके साथ ही घुले मिले नजर आते हैं।